कई मेरे ऐसे भाई थे जो हकीकत में इंडियन आर्मी में जाना चाह रहे थे, लेकिन उनका सपना ही रह गया। उसका क्या कारण? 2 साल से तो उनको कोरोना ने मार दिया। उसके बाद में कई बंदे जो फिजिकल मेडिकल भी पास हो गए, लेकिन लास्ट में उनका रिटर्न नहीं हुआ, सरकार ने रिटर्न नहीं कराया। और कुछ बंदे इसकी वजह से मार खा गए कि चलो जीडी में नहीं है तो ट्रेड्समैन से, क्लर्क से या टेक्निकल से, उनकी भी एज इन्होंने घटा के 21 साल कर दी है। तो कहने का मतलब बंदा करे तो क्या करे। और कई बंदों के ऐसे दिल से मतलब हकीकत में वो बंदे मेहनत भी कर रहे थे और उनकी एक्चुअली ऐसी थी कि हमें इंडियन आर्मी ही ज्वाइन करना है। यदि ये मौका अब नहीं रहा तो अब क्या करेंगे यदि उनको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है? तो हम आज बात करें टेरिटोरियल आर्मी, टीए के ऊपर हम बात करने वाले। कई दिनों से भर्ती भी नहीं है, 2019 के बाद भर्ती नहीं आई है। इससे पहले हल्की सी एक आई थी न्यूज कि अगस्त सितंबर तक वो भर्तियां कराएंगे। और दूसरा इसमें एक पॉइंट और है कि क्या शादीशुदा बंदा टेरिटोरियल आर्मी में जा सकता है। तीसरा एक काफी कुछ ऐसे पॉइंट आए थे कि खासकर क्या जिनका शादीशुदा के बाद में बच्चे भी हो गए, बच्चों के बाद में जिस बंदे ने ऑपरेशन करवा लिया है तो क्या वो मेडिकल पॉइंट मिलेगा। और एक पॉइंट और था इसी के अंदर कि क्या 30 साल के बाद में जो बंदा टेरिटोरियल आर्मी जो भर्ती देख रहा है उसमें क्या उसको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं आर्मी रिटायर्ड शिवरतन सिंह, लक्की डिफेंस एकेडमी का फिजिकल इंस्ट्रक्टर और डायरेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खासकर कि जैसे कोई बंदा शादीशुदा है तो भाई बंदा कब तक वेट करेगा। वैसे भी 18 से लेके 42 ईयर्स तक है कि बंदा आप टीए आर्मी भर्ती देख सकते हो, टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती देख सकते हो। ये एज आर्मी का जो रूल है। तो इसमें कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी 30 साल एज होगी, 30 साल के बाद में देखो आर्मी के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि हमारे जो ओवर 30 हो जाते हैं तो उसमें जैसे हमारी बीपीटी और पीपीटी होती है उसमें एक्स्ट्रा 2 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दिया जाता है ओवर 30 होने के बाद बंदे का। समझ में आ गया? तो ये डिपेंड करेगा जो आपका भर्ती रैली में जो कर्नल साहब हैं या उनका जो स्टाफ है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए या नहीं दिया जाए, डिपेंड ऑन सीओ। ठीक है, आप उसमें आप लड़ाई नहीं कर सकते या अपना हक नहीं जमा सकते, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी 30 साल एज है। कई जगह चलो सीओ को जैसे कि भाई ओवर 30 वालों को अलग से दौड़ा दिया, अंडर 30 वालों को अलग से दौड़ा दिया और उनको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। वैसे भी आपको पता है कि टीए आर्मी के अंदर वैकेंसियां बहुत कम आती है, तो उसके अंदर वैसे ही कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। फिर भी वो टीए आर्मी का यही एक सपना रहता है कि जिनकी एज ओवर 30 हो उन बंदों को वो लेने की कोशिश करते हैं कि उनके ऊपर इतना खर्चा भी कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक मतलब क्या करें, लॉन्ग टर्म तक आर्मी को ज्यादा बेनिफिट दे सके। तो ये एक कारण है जो खासकर ओवर 30 वालों का है। दूसरा इसके एक और था कि क्या सर मैरिड वाले बंदे को फौज में लिया जाएगा। हाँ, उसका कुछ एज लिमिट है, जैसे 21 साल के बाद में जो बंदा है वो शादी कर सकता है, जो गवर्नमेंट का रूल है। 21 साल के बाद में आपको फौज में जो क्वार्टर्स होते हैं, फैमिली क्वार्टर्स होते हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन उसमें आपकी जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। 21 साल के बाद में कोई शादी करता है तो उसके लिए कोई फौज मना नहीं करेगी। ये इंडिया मतलब एक अपना जो भारत का एक संविधान में लिखा गया है कि 21 साल के बाद में आप लोग अपनी शादी कर सकते हो। खासकर मैं बॉयज की बात कर रहा हूं तो वो शादी कर सकता है और उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लगाओगे तो ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, खासकर बॉयज के लिए। तो ये दूसरा। तीसरा एक पॉइंट है कि चलो कुछ बंदा ऐसे है जो 30 साल मतलब शादी 21 में कर ली है, 26-27 साल के बाद में उसने ऑपरेशन करा लिया है, बच्चों का ऑपरेशन करा लिया, तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम आएगी। ये मेरे पास कॉल आए थे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो एक मतलब ऑथराइज चीज है, कोई गलत नहीं है। यदि किसी ने ऑपरेशन वगैरह करा लिया और उसके फैमिली बच्चे हैं तो आर्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये आपको कोई दिमाग में है तो वो दिमाग से आप निकाल देना। ये थोड़ी कि 30 साल तक बंदा शादी भी नहीं करेगा, बच्चे भी पैदा नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। तो आप लोग 21 साल के बाद शादी भी कर सकते हो और बच्चे भी पैदा कर सकते हो, जो आपका अधिकार है। नेक्स्ट अभी लास्ट आज का पॉइंट रहेगा खासकर कि भर्ती कब आएगी। मैं बता देता हूं 2019 के बाद में भर्ती नहीं आई है और अब इसके ऊपर क्या अभी तक कोई ऑफिशियल कोई साइड से या कोई ऑफिशियल आधिकारिक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई कि भर्ती कब तक आएगी। अब कई बंदे बोल रहे सर हम हताश हो गए हैं, दौड़ दौड़ के परेशान हो गए। तो भाई परेशानी का नाम ही जिंदगी है। चलो कुछ आपकी किस्मत खराब, बेड लक बोल सकते हैं कि आपका ये कोरोना की वजह से कई ऐसे मेरे अच्छे बच्चे हैं जो रह गए, ओवर एज हो चुके हैं।
कोई बात नहीं है। उसके अलावा भी आपका दिल्ली पुलिस है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जिसमें एज आपको 23 से 25, 26, 27 साल तक लेते, तो उसमें भी आप फोर्स एज को, मतलब एक है वही है ना, देश सेवा करनी है आपको, तो ये भी एक देश सेवा है। यदि आप दिल्ली पुलिस की करें तो आप समाज सेवा करोगे, दिल्ली की रक्षा करोगे, बीएसएफ, सीआरपीएफ में, तो उसमें भी आपको ऐसे मौके मिलेंगे, देश सेवा के, समाज सेवा के मौके मिलेंगे। तो आप लोग निराश हताश मत होइए, आप अपनी लड़ाई कंटिन्यू जारी रखें। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बंदे तो बहुत हैं। अभी मैं जस्ट लाडनू रेलवे स्टेशन पर अभी 1-2 महीने पहले की बात ऐसे ही खड़ा था, तो एक मेरा कोई भांजे का दोस्त आया, तो मैं ऐसे मेरे को बोल रहा था, बोला ये टीचर में इसका सिलेक्शन हो गया। तो मैं पूछा भाई कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हो? तो उसने पता क्या बोला सर मेरे को 10 साल हो गए रीट की तैयारी करते हुए, अभी मेरा जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो कहने का मतलब वो बंदा 10 साल से मेहनत कर रहा है। नहीं तो आपको पता ही है, घर वालों का प्रेशर रहता है, समाज का प्रेशर रहता है, रिश्तेदारों का प्रेशर रहता है, लेकिन उस बंदे ने वो प्रेशर झेला और लड़ाई लड़ता गया, मतलब निराश, हताश या घबराया नहीं, डरा नहीं इन चीजों से। तो कहने का मतलब आपको क्या है, एक आधी असफलता मिल जाती है तो आप सोचते हो मेरी जिंदगी है खराब। कई में यहाँ डिफेंस में आते हैं, मेरे पास देखता हूं कि एक भर्ती नहीं निकाल पाए, नहीं सर मैं थक गया हूं, मैं फौज में नहीं जाना है, मतलब ऐसे ऐसे उसके विचार है। तो ये आपकी मानसिकता, या आप कमजोर दिल के बंदे हो, या आप प्रेशर नहीं झेल सकते हो, ऐसे बंदे वैसे भी फौज में सक्सेस नहीं होते हैं। ऐसी कोई मानसिकता का बंदा है। यहाँ में लकी डिफेंस एकेडमी मेरे पास बच्चे आते हैं, उसको फिजिकल के साथ साथ माइंडली भी मैं स्ट्रॉन्ग बनाता हूं। कल को आपके पास हथियार रहेंगे, आप तो अपने बंदों को ही मार देंगे यदि किसी को माइंडली प्रेशर नहीं झेल सकता है। तो यहां मैं फिजिकली, माइंडली हर तरह से बच्चे को तैयार करके ही इंडियन आर्मी में भेजता हूं। ये मेरा एक रूल है, मेरा उसूल है, जो मैं फौज में सीख के आया हूं, या मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूं फौज के अंदर, तो वो गुण है मेरे अंदर, वही गुण मेरे बच्चों के अंदर बढ़ता हूं। और सबसे ज्यादा बात होती है डिसिप्लिन की, कि आप इंडियन आर्मी में कहीं जा रहे हो तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना जरूरी है। और मेरे बच्चों के अंदर कूट कूट के मैं डिसिप्लिन भर देता हूं, जिससे बंदा वो जिंदगी में कहीं मार नहीं खाएगा, हर परेशानी का वो सामना करेगा, हर मुश्किल का वो सामना करेगा। तो आज का वीडियो शायद आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर देना। जो मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन घंटी दबा देना, जिससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप लोग अपना ऐसे ही प्यार देते रहना। आपका दोस्त शिवरतन सिंह। जय हिंद, जय भारत।